हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। जीके टुडे की इस न्यूज़ एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस वर्ड की है, जिस शब्द की है, वो है मेटावर्स। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में मेटावर्स के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स में। मेटावर्स फेसबुक का ही एक दूसरा नाम है। फेसबुक जल्द ही खुद को इस नाम से रीब्रांड कर सकता है। हालांकि फेसबुक ने इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन मार्क ज़करबर्ग, जो कि फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, पिछले कई दिनों से अपनी स्पीच में मेटावर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर मीडिया खबरों की माने तो फेसबुक अक्टूबर में आयोजित होने वाली अपनी कंपनी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में अपने आप को रीब्रांड भी कर सकता है। इस मेटावर्स को बनाने में फेसबुक द्वारा $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन में 10,000 लोगों को हायर भी किया जाएगा। तो फेसबुक का मेटावर्स को लेके काफ़ी बड़ा एक प्लान है। अब आइए जानते हैं मेटावर्स के बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, 1991 में नील स्टेफेंसन द्वारा लिखित स्नो क्रैश नाम से एक साइंस फिक्शन बुक आई थी। उस बुक में पहली बार मेटावर्स वर्ड को यूज किया गया था। देखिए, इस नॉवेल में मेटावर्स को एक ऐसा भविष्य, एक ऐसा फ्यूचर बताया गया जो डायस्टोपियन है। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने इसे एक वर्चुअल वर्ल्ड के रूप में संदर्भित किया था, जहां लोग अपने अवतारों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इसे इंटरनेट के विकास में अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें नए बुनियादी ढांचे और रियल टाइम 3D दुनिया बनाना शामिल है। तो क्या लोग सामान्य के बजाय साइबर लॉन्च या डिनर के लिए जाएंगे? खैर, फेसबुक इसी हकीकत को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। हम दूसरे शब्दों में कहें तो फेसबुक अपने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक ऐसा वर्चुअल प्लेस, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया तैयार करना चाहता है जहां लोग फिजिकल ना होते हुए भी वर्चुअली प्रेजेंट रह सकेंगे। मेटावर्स के आने के बाद में आपका इंटरनेट इस्तेमाल करने का जो तरीका है वह पूरी तरह बदल जाएगा। इसे कुछ उदाहरण से हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। देखिए, आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी सड़क किनारे टहल रहे हैं। एक दुकान पर आपने एक फ्रीज देखा जो आपको पसंद आ गया। आप उस दुकान पर गए और डिजिटल करेंसी से उस फ्रीज को खरीद लिया। अब वह फ्रीज आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा, यानी आपको वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन ये शॉपिंग रियल होगी। आप इंटरनेट पर जब किसी से बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप एक दूसरे के सामने ही बैठे हैं, भले ही फिजिकली आप कितनी ही सैकड़ों मील दूर हो उस पर्टिकुलर पर्सन से। इसे एक नामक डिसेंट्रलैंड वेबसाइट के एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। यह वर्चुअल वर्ल्ड का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इस वेबसाइट पर आपको अलग वर्चुअल वर्ल्ड मिलेगा जिसकी अपनी करेंसी है, इकोनॉमी है और लैंड भी है, जमीन भी है। यहाँ आप क्रिप्टो करेंसी से जमीन खरीद सकते हैं, साथ ही उस पर अपने हिसाब से घर बना सकते हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड में आपको नौकरी भी मिल सकती है। यह वेबसाइट भी मेटावर्स के एलिमेंट पर ही काम कर रही है। अब जानते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से फेसबुक को खुद को रीब्रांड करना पड़ रहा है या आगे रीब्रांड करना पड़ सकता है। जिस तरह गूगल की अल्फाबेट नाम से एक पेरेंट कंपनी है, उसी तरह आने वाले समय में एक पेरेंट कंपनी के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कंपनी के दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी आएंगे। ये बदलाव मेटावर्स पर फोकस करने के लिए ही किया जा रहा है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ज़करबर्ग का मानना है कि आने वाले समय में मेटावर्स की दुनिया वास्तविकता होगी और यह इंटरनेट की दुनिया का एक डेवलप फ्यूचर माना जाएगा। वो मेटावर्स तकनीक की इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते। ये मार्क ज़करबर्ग ने अपनी कई स्पीच में कहा है।
तो ये था मेटावर्स के बारे में। थैंक यू।